अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, शायकीन इंतहाई मायूसी का शिकार है पाकिस्तानी टीम से, और यही शिकवा किया जा रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हटाने के बाद अगर टीम ने यही करना था तो फिर वो खिलाड़ी क्या बुरे थे, क्या वो इंटेंट नहीं दिखाते थे, क्या वो जीत का जज्बा नहीं रखते थे। बहरहाल इन दोनों खिलाड़ियों को तो बाहर कर दिया गया। अब पाकिस्तानी टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। उम्मीद यही थी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी न किसी तरह इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ मुकाबला जो है वो एकतरफा साबित हुआ। इस मुकाबले के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन मुकाबले के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ, और इंडिया के कप्तान ने जो कुछ किया, और टीम पूरी इंडियन टीम जो है वो हाथ मिलाने के लिए नहीं आई। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। क्या कुछ हुआ, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के उस्मान वाहिला साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब काफ़ी गुस्से के अंदर हैं, हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ज़ैली इदारा है एशियन क्रिकेट काउंसिल उसके सरबराह हैं, लेकिन वो भी इस मौके के ऊपर गिले शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वाला मुतालबा करते हुए आ रहे हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट को जो है जब तक मुअत्तल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तानी टीम जो है एशिया कप में अपने दीगर मैचेस जो है वो नहीं खेलेगी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है एशिया कप के इनेकाद के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अगला मैच नहीं खेलेगी तो फिर एशिया कप का इनेकाद जो है मज़ीद आगे चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार जो होंगे वो इंडियन खिलाड़ी होंगे, इंडियन का बोर्ड होगा, और एंडी पाइक्राफ्ट जो मुसलसल बयानात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किया क्या, ज़रा ये जान लीजिए। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो दोनों कप्तान जब आए टॉस के लिए तो वहाँ पर एंडी पाइक्राफ्ट मौजूद थे, और उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस अहम मैच के अंदर पाकिस्तान का कप्तान जो है वो इंडिया के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, ये वाला उन्होंने हुक्म दिया। और जब उनसे बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ओहदेदारान ने पूछा, मैनेजमेंट के लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये मुझे जो है वो बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद जब दूसरी बार उनसे पूछा तो उन्होंने दूसरा बयान दिया और उनका ये कहना था कि इंडियन हुकूमत की जानिब से मुझको मना किया गया था। एक ऐसा आदमी जो मीडिया के अंदर मौजूद है और इंटरनेशनल क्रिकेट को रन करवा रहा है, मैच रेफरी है, क्या वो किसी मुल्क के को जवाबदेह है या उसके जो अहकामात हैं वो हासिल कर सकता है और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवा सकता है? आईसीसी इस तमाम तर चीज़ों के अंदर कहाँ थी? एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान जो थे वो इस मौके पर कहाँ थे? किसी को कुछ नहीं पता, और मामला जो है वो यहाँ तक आ गया है कि पाकिस्तान ने एशिया कप के बॉयकॉट का और अगले जितने भी मैचेस हैं इस शर्त के ऊपर इनकार किया है कि जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को आप नहीं हटाएंगे मैच रेफरी के ओहदे से, और किसी नए मैच रेफरी का जब तक ऐलान नहीं होता, पाकिस्तानी टीम जो है अपना ये बॉयकॉट जो है वो जारी रखेगी। और पाकिस्तान टीम अब मुस्तकबिल के अंदर एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगी जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता। और इसके बाद सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तानी टीम बुरी तरह मैच हारी, और उसके बाद न सिर्फ इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे का हाथ मिलाकर, मानी कि अपने दोनों खिलाड़ी जिन्होंने मैच जितवाया था, कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, वो अपने साथी के साथ जो है वो बगैर हाथ मिलाए जो है ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, और इंडिया के ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ टाइम तक मौजूद रहे ग्राउंड के अंदर, और इस उम्मीद के साथ कि इंडिया का ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलेगा और खिलाड़ी बाहर आएंगे, हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड करने का एक रिवायती तरीका जो है उसको अंजाम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इंडिया की जानिब से बताया गया कि यहाँ खिलाड़ी बाहर नहीं आएंगे। उसके जवाब में कप्तान सलमान अली आगा जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है उसके अंदर वो नहीं गए, और इस तरह पाकिस्तान ने अपना एहतजाज उस दिन रिकॉर्ड करवाया। और आज यानी कि दूसरे दिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बेहतरीन वाला ट्वीट किया, और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि क्रिकेट का जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वो जिस तरह उन लोगों की रुसवाई हुई है उस तरह कभी भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट तज्जियाकार नैयरुद्दीन साहब। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
वालेकुम सलाम। नैयर आप साहब, खैरियत से हैं जनाब? मैं अल्लाह का शुक्र। नैयर साहब, जो कुछ भी हुआ है आपने देखा, मैच का मामला तो जरा साइड में रख दें, किस तरह पाकिस्तानी टीम हारी। इंडिया की टीम का जो रद्दअमल था और जो रवैया रहा है, खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना, कप्तान टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाएगा, क्या किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है इंडिया और क्या साबित करना चाहता है, ज़रा बताइएगा। ऐसा आपने काफ़ी अरसे से आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं, क्या ऐसा माजी के अंदर कभी हुआ है? जी, ये आपने सही कहा कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन हुआ है जो कुछ भी इंडिया की तरफ से किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये प्लान था और हर लिहाज से इसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया हुआ था। और जिस तरह के एंडी पाइक्रॉफ्ट और एक और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने दोनों ने ये बताया कि जी ये काम नहीं करना, आपने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना। और ये भी कहा गया कि ये बात जो है हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कही है, बीसीसीआई ने कही है। तो मतलब ये है कि ये डिक्टेशन ले रहे थे उनसे और डिक्टेशन जो वहाँ से मिली वो उन्होंने पास ऑन कर दी। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से, मैंने अप्रिशिएट किया है, मैंने इस सिलसिले में एक्स के मैसेजेस भी भेजे हैं वर्ल्ड ओवर कि मोहसिन नकवी ने बहुत ही स्पीडी एक्शन लिया। न सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर जो रेफरी है इसको कहा है इसको आप हटाएं, बल्कि यहाँ तक उन्होंने किया कि अपने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वाला उस्मान वाला, उनको भी उन्होंने मेरा ख्याल है मुअत्तल सस्पेंड कर दिया है कि इतना देर क्यों लगी इस पर एक्शन लेने में। तो बात तो उनकी सही है कि ये तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था। और इस सिलसिले में मैंने जो फर्दर तजावीज़ दी हैं वो ये हैं कि सिर्फ पाकिस्तान बाइकआउट ना करे, बल्कि देखें अब हमारे बहुत से मुल्कों के साथ एशिया में जो क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो हांगकांग की टीम है, ये हांगकांग चाइना की टीम है और चाइना के साथ हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। श्रीलंका भी पाकिस्तान की बहुत इज्जत कर रहा है, ख़ास तौर पे इस एरिया में। जब से इंडिया को हमने मतलब शिकस्त दी है मई के 4 दिन की जंग में, तो उसके बाद से बाकी लोग बड़ी इज्जत से पाकिस्तान को बुलाते हैं। आपने देखा फौरी तौर पे यूएई ने, कुवैत ने और दूसरे मुल्कों ने वीज़ा की पाबंदियां जो 20-20 साल से लगी हुई थी वो ख़त्म की। तो उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का इमेज बहुत एनहांस हुआ है। तो उसमें अब मैंने जो तजवीज़ दी है वो ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग, अफगानिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता, और यूएई और ओमान, इन सब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ख़ास तौर पे मैंने लिखा है कि यूएई जो है जहाँ पर के अब आईसीसी की बेस है और उनके दफातर हैं, उनका तो कोई टाल ही नहीं सकता। अगर उनको साथ मिला लें तो ये सारी काया पलट सकती है। और ये सारी जो इंडिया ने देखें ना सिर्फ इंटरफियर किया है, बल्कि इंडिया ने आईसीसी के अपने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इसको दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ये फ़ौरन देखें कि इवन रिकी पॉन्टिंग ने इसमें पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की और इंडिया का उन्होंने काफ़ी इंडिया के बारे में सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए स्काई स्पोर्ट्स पे। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के हक़ में जाती हैं और पाकिस्तान को इस वक्त अपना एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा के रखना चाहिए। और मैंने ये भी अर्ज़ किया है कि मोहसिन नकवी को फौरी तौर पे साहबदार जो है इस सिलसिले में फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अपनी फुल सपोर्ट दें, इन गवर्नमेंट से बात करके। अगर आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, कल यूएई के साथ होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ होगा, ये एक तमाशा बना देगा इंडिया। तो इसमें यहाँ पर हमें एक मौका मिला है कि सारे इंडिया के खिलाफ गैंग अप हो जाएं। नैयर साहब, जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे थे जब से एशिया कप का इनेकाद के बारे में जो है ऐलान हुआ था, उस वक्त से इंडियन मीडिया जो है मुसलसल बॉयकॉट की खबरें चला रहा था और बॉयकॉट का मुतालबा भी कर रहा था। और अगर आपको मैच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना या इस तरह खेलना है जिस तरह खेला है, इससे बेहतर तो था कि आप वो बॉयकॉट कर लेते, लेकिन आपने बॉयकॉट भी नहीं किया और हुकूमत के कहने के ऊपर जो है आपने मैच खेला। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल रही, पाकिस्तान की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया है, सलमान अली आगा बात करने के लिए नहीं गए क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जब हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी वापस चले गए जब ड्रेसिंग रूम से इंडिया के खिलाड़ी वापस नहीं आए। और पीसीबी ने जो आपने निशानदेही की है, जो जिस रद्दअमल का इजहार किया है,
ये सही किया बिल्कुल पाकिस्तानी टीम ने जो है, जिस तरह क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर नहीं गए, या कुछ और भी किया जा सकता है इसके अलावा भी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नैयर साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता बहाल हो। और नैयरुद्दीन साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि एंडी पायक्राफ्ट जो है वो हो सकता है खुद ही इस टूर्नामेंट से अलग हो जाए, या फिर आईसीसी की जानिब से किसी तरह का कोई रद्दमल सामने आ सकता है। लेकिन नैयर साहब ने जो अहम बात की है वो ये की है कि पाकिस्तान को अब दीगर ममालिक के साथ भी देखना चाहिए। श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। अफगानिस्तान बेशक इंडिया के साथ है, लेकिन यूएई की टीम और हांगकांग की टीम जो है, इसके अलावा दीगर टीमें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके बहुत अच्छे, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के साथ बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी इन ममालिक के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने जिस तरह का बात की है, मोहसिन नकवी साहब को सजेशन दी है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को जो है वो किसी तरह एक्टिव किया जाए, और टेलीफोन के ज़रिए आजकल तो हम देखते हैं कि तमाम तर मामला जो हैं वो हो जाते हैं। इन तमाम ममालिक के रहनुमाओं से रब्ता करें और फौरी तौर पर जो है इन ममालिक को अपने साथ मिलाएं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉयकॉट कर रहा है पाकिस्तानी टीम को अगले मैचेस नहीं खिलाने का, तो इन बोर्ड्स को जो है वो अपने साथ मिलाकर इन लोगों से भी इसी तरह का कोई मुतालबा करवाया जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और मुल्क के साथ भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान ने जो रिएक्शन देने में ताखीर हुई थी उसकी बिना पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहिला को तो मुअत्तल कर दिया है, लेकिन अभी और भी एक्शन लिए जाएंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो है खुद भी एक्टिव हो चुके हैं इस तमाम तर सूरत हाल को देखने के लिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो तस्लीम किया जाता है, एंडी पायक्राफ्ट को जो है हटाया जाता है और किसी और नए मैच रेफरी का तकर्रुर किया जाता है, और अगर नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो जो मैच का बायकॉट जारी रखेगी। नैयरुद्दीन साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। नैयर साहब, आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ मैच रेफरी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि अंपायर। कल हमने देखा कि 4 अपीलें हुई और चारों के ऊपर अंपायर ने आउट किया, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और वो नॉट आउट साबित हुआ। तो अगर मैच रेफरी इंडिया के गोद में बैठा हुआ है, तो जो अंपायर्स वहां पर मौजूद थे, यकीनी तौर पर आपने भी मैच देखा होगा, जिस तरह पैच के ऊपर बॉल लगती थी और अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती थी, इस तरह की सूरत हाल देखकर अंदाजा हो रहा था कि अंपायर भी मिले हुए हैं। ऐसे ही लग रहा आपको भी? जी, ये बिल्कुल साफ नजर आया। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, क्योंकि मैं इनको मैसेजेस भेजता रहता हूँ, तो उसमें मैं ये पॉइंट भी ऐड कर दूंगा। मैं आपका मशकूर हूँ ये एक अच्छी बात करने के लिए। और अगर मैच की ये चीज़ें तो चलती रहेंगी नैयर साहब, यकीनी तौर पर आपका भी दिल उदास हुआ होगा जिस तरह वन साइडेड मुकाबला जो है वो इंडिया ने जीता है। ज़रा कुछ मैच के ऊपर भी बात करते हैं, क्या हुआ पाकिस्तानी टीम को। हमारे ओपनर साइम अयूब जो हैं वो पिछले मैच के अंदर भी पहली गेंद के ऊपर आउट हुए, इस मैच के ऊपर भी पहली गेंद के ऊपर आउट हुए। 2 मैचेस के अंदर इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर गोल्डन डक पर आउट होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे कप्तान जो हैं वो भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, बैटिंग ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। क्या लगा आपको कल का मैच देख के? ये देखें, कोई गेम भी हो ना, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसमें कभी भी हारने जीतने का इशू जो है ना, जिंदगी और मौत का इशू नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर उस टीम को जिसे हम बैक कर रहे हैं, या उस गेम को, जैसे हम आजकल अरशद नदीम को बैक कर रहे हैं, और भी मौकों पे स्क्वॉश में जहांगीर खान और जानशेर खान को बैक किया, तो हॉकी में हम अपनी प्लेयर्स को बैक करते रहे कि ये फाइट पुटअप करेंगे।
फाइट पुटअप कर दें, हारना जीतने पे हमें कभी अफसोस नहीं होता। लेकिन इन्होंने कल फाइट पुटअप नहीं की, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ बात। और उसमें जो आप मतलब नाम ले रहे हैं ना प्लेयर्स का, ये प्लेयर्स जो हैं, पहले तो आप ये देखें कि इंडिया नंबर 1 टीम थी और पाकिस्तान का 8वां नंबर था जी। और हमारे नीचे जो हैं अब सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ही रह गए थे। तो हमारा इस वक्त मकाम क्या है जरा वो देखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपका मकाम जो है वो जरा नीचे है और आप एक बड़ी टीम से खेल रहे हैं तो आप फाइट ना करें। फाइट तो करें ना, इसमें कौन सा हर्ज है। पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज जाती थी, हारती थी, वहाँ पे फाइट करके बहुत पॉपुलर होती थी और वो लोग जीत जाते थे, जिस तरह भी जीतते थे। लेकिन याद है कि हनीफ मोहम्मद ने वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है 337 रन का। उनकी जो इनिंग है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तो रन का है, लेकिन उससे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि हनीफ मोहम्मद ने 16 घंटे 39 मिनट बैटिंग की, जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। तो ये चीज़ें इंसान कभी नहीं भूलता, हार जीत सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइट पुटअप होगी। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि हम बैटिंग की वजह से हारे, और बैटिंग में आप अगर गौर करें, दोबारा रिप्ले करके देखें तो हमारे बैट्समैन खुद आउट हुए। आउट होने के क्रिकेट में सिर्फ 2 तरीके हैं, अपनी गलतियों से या बॉलर आउट कर ले या बैट्समैन खुद आउट हो जाए। तो जब आप खुद आउट हो रहे हैं तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि नंबर 1 टीम जो है आपके साथ क्या सलूक करेगी। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसके ऊपर सेलेक्टर्स और जो इन्होंने नया कोच लगाया है, जिसने जिंदगी में कभी मेरे ख्याल में कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, ODI T20 का तो मुझे नहीं पता, तो उस बंदे के बस से लगता है ये क्राइसिस बाहर है। पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में है, टीम नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट। तो इसके लिए हमें एक तो ये है कि पाकिस्तान का विद इन कंट्री अपना एक कोच होना चाहिए, और कोच ऐसा होना चाहिए जो कि सबको पता चले कि ये जैसे कहते हैं ना, ही विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग नॉनसेंस। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बड़े ईमानदारी और बड़ी मेहनत से ये काम कर सकते हैं और किसी सिफारिश को नहीं मानेंगे। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पे कोच को आप चेंज करें, चीफ सेलेक्टर को, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसको डिसॉल्व करें, और वहाँ पर आप ऐसे ऐसे लोग लाएं। नैयर साहब, आपने जो बात की है कि कोच मुल्की होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत मुतादिद मिसालें मौजूद हैं। यूनुस खान मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों को कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता, ना ही इनको कोचिंग के तौर पर जो है कोच के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर मिसाल दी जाए तो बाहर के गैर मुल्की कोचिज़ का ही हवाला दिया जाता है। पाकिस्तान को मिलता है तो अजहर महमूद जैसा खिलाड़ी मिलता है कोचिंग के लिए, सकलैन मुश्ताक मिल जाते हैं, मोहम्मद यूसुफ मिल जाते हैं, जो यस मैन, एक तासुर ये है कि ये लोग यस मैन खिलाड़ी हैं। तो आप समझते हैं कि यूनुस खान जैसा खिलाड़ी इसको पाकिस्तान फ्री हैंड देगा कि जो करना है आपने डंके की चोट के ऊपर करना है, या राशिद लतीफ जैसा बंदा कोई सिलेक्टर के तौर पर आ सकता है? ये लोग वो हैं जो मेरिट के ऊपर कभी समझौता नहीं करते। कह सकते हैं कि नहीं, बैट्समैन खुद नहीं आउट हुआ, ये बॉलर ने आउट किया। अच्छा, ये एक और चीज़ जो मुतालबा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता हुआ जा रहा है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि पहली हार हुई है पाकिस्तान की एशिया कप के अंदर इंडिया के खिलाफ,
और एक पीछे से जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आया हुआ है कि बाबर आजम और रिजवान अगर टीम के अंदर होते तो ये हाल नहीं होता, वो हाल नहीं होता। पिछले 14 मैचेस की अगर बात की जाए नैयर साहब, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो 11 मैचेस हारी है इंडिया से, और एक मैच के अलावा बाकी 10 मैचेस के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टीम के साथ मौजूद थे। आप नहीं समझते कि अब इनकी T20 क्रिकेट खत्म हो गई है, इनको टीम के अंदर लाने की बातें जो है अब नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों खिलाड़ियों को भी वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? या तो दिखाए ना खेल के, और उसके बाद फिर हार जाएं तो ठीक है, इंडिया अच्छा खेला या कोई भी टीम अच्छी खेली फॉर दैट मैटर, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है। अभी आप देखें जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, इसमें 2 अफगानिस्तान से मैच में, एक हम उनसे हार गए। अच्छा तो नैयर हमारा साहब, क्या जैसे लेवल कि है? सूरत हाल जो भी सूरत हाल चल रही है इस वक्त, आपने सही निशानदेही की। टीम के अंदर जो है वो 4 ओपनर खेल रहे हैं। हसन नवाज भी डोमेस्टिक के अंदर जो है ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। फ़खर जमान एज अ ओपनर टीम के अंदर शामिल हुए थे। साइम अयूब और साहबजादा फरहान जो है वो भी खेल रहे हैं। तो ओपनर्स की बाहर आई हुई है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर या लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तानी टीम क्यों तवज्जो नहीं देती? और आप मिस कर रहे हैं कि एक पावर हिटर, एक या 2 पावर हिटर, शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक जैसे पावर हिटर पाकिस्तान मिस कर रहा है। और पाकिस्तान
के इंटेंट ही खिलाड़ियों के अंदर नहीं थी। इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के बैटर को आउट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद आउट हुए हैं, अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। और वो जो एक ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर हमने एक तरह से झूठ बोला था कि हम ट्राई नेशन सीरीज के अंदर तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, वो झूठ भी सामने आ गया है। ना आपने चेस करने की प्रैक्टिस की, ना आपने अपने बेंच के ऊपर खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश की। तो उस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। पाकिस्तान की टीम जो है उसको कल इंडिया ने शिकस्त नहीं दी, बल्कि पाकिस्तानी टीम अपनी गलतियों की वजह से शिकस्त से दो चार हुई है। अगर एंडी पाइक्राफ्ट को आईसीसी जो है वो हटाकर किसी और मैच रेफरी को ले आता है तब तो अगले मैचेस होंगे, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात का फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान अगले मैचेस नहीं खेलेगा अगर यही मैच रेफरी रहा। क्या सूरत हाल बनती है आने वाले दिनों के अंदर, इस प्रोग्राम के जरिए आपको आगाही मिलती रहेगी। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।